नमस्ते बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 जिसका नाम है नादान दोस्त, इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नादान दोस्त के लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद ये बाल सुलभ आकर्षण व जिज्ञासा को केशव व श्यामा नामक बच्चों के माध्यम से यह कहानी व्यक्त कर रहे हैं। केशव व श्यामा दोनों भाई बहन हैं जो वहाँ चिड़िया को आते जाते बड़े ध्यान से देखते हैं और आगे क्या होता है हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान दें। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कॉर्निस यानी दीवार के ऊपर का आगे का बड़ा हुआ जिसे हम छज्जा कहते हैं। तो वहाँ ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते और कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। बच्चों, इसमें 2 पात्र बताए हैं, एक केशव और उसकी बहन श्यामा। तो उनके घर में एक चिड़िया के द्वारा अंडे दिए जाते हैं और वे बच्चे रोज़ाना उनको देखने जाते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता हो। दूध जलेबी की सूध भी न रहती, यानी सुबह चाय पीने की सूध भी नहीं रहती उन्हें, और वे वहाँ पहुँच जाते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल के आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनका जवाब देना बहुत ही भारी पड़ता है। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी बच्चों, माँ घर के कार्यों में व्यस्त थी और पिताजी पढ़ने लिखने में। बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने वाला कोई नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को कह के अपनी तसल्ली करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। यानी बहन भाई से कहती है कि बच्चे निकल के उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे के सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। यानी दोनों ही एक दूसरे से बात करते कि वो कैसे खाना खाएंगे, इतना खाना कहाँ से लाएगी चिड़िया। इस तरह से
एक दूसरे से वे बात करते रहते। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देगी, चाहिए पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। यानी बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके लिए थोड़ा पानी दाना वहाँ रख दिया जाए। यानी बच्चों, छोटे बच्चे थे वो, लेकिन उन चिड़िया, उन पक्षी के प्रति कितना लगाव उनके मन में था। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की थाली से में चुपके से ज़मीन गिरा दिया, तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर चिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? यानी छड़िया खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़ बूंद में रहा, सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मी जी को मत दिखाना, यानी मम्मा को मत दिखाना, और वो टोकरी ले आओ। श्यामा, वह तो बस बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुठलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कोई न कोई तकलीफ निकालता हूँ। श्यामा तोड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज डूस दिया, यानी जहाँ से छेद हो रहा था वहाँ पर कागज रख दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आई जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। यानी बच्चे आंखें बंद करके सोए थे कि जब माँ सो जाए और हम यहाँ से निकल जाए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा छितड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ।
श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी और प्याली लिया, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। बच्चों, बहुत ही सुंदर अच्छी कहानी है कि किस तरह से दोनों बच्चे उस चिड़िया को धूप न लगे, उन्हें खाना दाना पानी मिले, इसकी वे तैयारी करते हैं और आगे वे चिड़िया के प्रति किस तरह का व्यवहार व अपनी निष्ठा वे दिखाएंगी। इसका अगला भाग हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।